Hello everyone. Today we will discuss MS PowerPoint 2007 Chapter 6. आज हम Chapter 6 MS PowerPoint 2007 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें PowerPoint का पता होना चाहिए। PowerPoint से हम क्या वर्क करने वाले हैं, क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाई वी यूज़ PowerPoint, व्हाट इज़ PowerPoint, तो वही सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट इन्होंने बताया है, ग्रीटिंग स्टार्टेड, देयर आर 3 important features that you should remember as you work within PowerPoint 2007। आप 3 important फीचर के बारे में रिमेंबर करेंगे जब आप 2007 PowerPoint पढ़ेंगे। द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन याद रखना है आपको, क्विक एक्सेस टूल बार याद रखना है, एंड द रिबन। 3 मेन चीज़ें कौन कौन सी हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, एंड लास्ट वन इज रिबन। द फंक्शन ऑफ दीज फीचर्स विल बी मोर फुल्ली एक्सप्लोर्ड बिलो। जो फीचर्स हैं इन तीनों फंक्शंस की वो मोर फुल्ली एक्सप्लोर करी गई हैं नीचे। जैसे कि हमें पावर पॉइंट की स्लाइड इन्होंने दिखाई है पहले, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट होम है, फिर इंसर्ट है, देन डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ऐड इंफॉर्मेशन, ये सब इसमें दी गई हैं। तो हम कैसे अपनी स्लाइड्स पे वर्क करने वाले हैं वो सब हमारा यहाँ से हमें पता चलने वाला है। सबसे फर्स्ट है प्रेजेंटेशन। ए प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन दैट इज टू बी डिलीवर टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। प्रेजेंटेशन कलेक्शन है डेटा और इंफॉर्मेशन का। प्रेजेंटेशन हमारा कलेक्शन होता है डेटा और इंफॉर्मेशन का, दैट इज टू बी डिलीवर टू स्पेसिफिक ऑडियंस, जो डिलीवर करा जाता है किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को। ए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड दैट हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, टेबल्स, साउंड्स एंड वीडियोस। और हमारा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कलेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स का। इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स इसलिए बोला गया है क्योंकि हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं स्लाइड्स को, इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स बोला गया। इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स दैट हैव टेक्स्ट, टेक्स्ट जिसके अंदर हमारा कुछ टेक्स्ट हो सकता है, जो हम मैसेज लिखते हैं या कुछ भी हम राइट डाउन करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, वो सब हमारे टेक्स्ट में आते हैं। पिक्चर, हम उसमें कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ग्राफिक्स, उसमें हम कोई ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैप्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। टेबल्स, इसके अंदर हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल भी ले सकते हैं हम अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की में। साउंड, कोई साउंड भी हम शो कर सकते हैं, लाइक हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के लिए कोई साउंड यूज़ कर रहे हैं या प्रीवियस स्लाइड शो करने के लिए कोई साउंड यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड के लिए साउंड कर रहे हैं, तो हम साउंड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वीडियो, और हम वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स पर। दिस कलेक्शन कैन बी रन ऑटोमेटिकली, और ये जो कलेक्शन होगा वो रन हो सकता है ऑटोमेटिकली, और कैन बी कंट्रोल बाय प्रेजेंटर, और प्रेजेंटर्स भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में ये बोला गया है, प्रेजेंटेशन कलेक्शन होता है हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन का, जिसमें हमारे डेटा होंगे और इन्फॉर्मेशन होगी, उसका कलेक्शन को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कलेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स का। स्लाइड्स का कलेक्शन होता है जिसके अंदर टेक्स्ट होंगे, पिक्चर्स होंगी, ग्राफिक्स होंगी, टेबल्स होंगी, साउंड्स और वीडियो हो सकते हैं। और ये जो कलेक्शन होगा उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली भी चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इसमें एनिमेशन यूज़ करते हैं अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उस टाइम पर हम अपनी स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे ऑप्शंस होते हैं, ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली। अगर हम ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली रन होती है, वन आफ्टर वन,
एक के बाद एक स्लाइड्स अपने आप रन होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली भी रन कर सकते हैं और कंट्रोल भी करी जा सकती हैं कंट्रोलर के थ्रू जो वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं ऑन माउस क्लिक करता हूँ तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं जितने टाइम उस स्लाइड्स को रोकना चाहूँ मैं उतने टाइम स्लाइड्स को रोक सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बारे में, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन परफॉर्म, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है वो परफॉर्म करता है मैनी ऑफ द फंक्शन दैट वर लोकेटेड इन द फाइल मेन्यू। बहुत सारे फंक्शन जो लोकेटेड होते हैं हमारे फाइल मेन्यू के अंदर। फाइल मेन्यू ऑफ द ओल्डर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट, जो फाइल मेन्यू ओल्डर वर्जन है पावर पॉइंट का। दिस बटन में अलाउ यू टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। ये बटन आपको अलाउ करता है क्रिएट करना नई प्रेजेंटेशन को बनाना। ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, ओपन करना किसी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को। जो प्रेजेंटेशन आपकी पहले से बनी हुई थी उसी प्रेजेंटेशन को ओपन करने को बोला जाता है ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। सेव करना, आप सेव कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन की हेल्प से आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो। एंड सेव एज भी कर सकते हो। सपोज आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में कोई चेंज किया है तो आप उसे सेव एज करके दोबारा से सेव कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं। सेंड करना, आप किसी को सेंड करना चाह रहे हैं तो सेंड के लिए भी करते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ये जो बटन है हमारा इसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। इस बटन को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बोलते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, आपकी कोई प्रेजेंटेशन पहले से सेव है, आप उसका नाम सर्च कर सकते हैं वहाँ पे और आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को जो आपकी पहले से सेव है उस प्रेजेंटेशन को भी ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई, उसको आपको सेव करना है तो आप इस ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे, उससे आप सेव भी कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को। सेव एज, आपकी कोई प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, आप उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, उसे आप यहाँ पे क्लिक करके उसे सेव एज भी कर सकते हैं। प्रिंट निकालने अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन के तो यहाँ से क्लिक करके आप उसके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे हम Ctrl+P करते हैं शॉर्टकट की है, इसी तरीके से हम यहाँ पे इसमें भी जाकर यहाँ से क्लिक करके भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे रिबन। रिबन में क्या होता है? रिबन इज अ पैनल एट द टॉप पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। रिबन पैनल है, टॉप पोर्शन होता है डॉक्यूमेंट का, जो डॉक्यूमेंट में टॉप में होता है वो हमारा रिबन होता है। इट हैज़ 7 टैब्स। इसके अंदर हमारी 7 टैब्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। ये मैंने आपको पहले ही बताई थी जब प्रेजेंटेशन पढ़ाना स्टार्ट करा, मैंने वहीं पे बताया था आपको कि कौन कौन से हमारे ऊपर रिबन पैनल में होते हैं। होम होता है, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। आपको यहाँ पे भी होम, इंसर्ट और डिज़ाइन यहाँ पर भी दिख रहा होगा। इसी तरीके से इसमें हमारे 7 बताए गए हैं जो हमारे रिबन में आते हैं। ईच टैब इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप। हर एक टैब को अपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। द ग्रुप आर लॉजिकल कलेक्शन ऑफ फीचर्स। और जो ग्रुप है वो लॉजिकल कलेक्शन है फीचर्स का। डिज़ाइन टू परफॉर्म फंक्शन, जो डिज़ाइन करे गए हैं परफॉर्म करने के लिए फंक्शन। दैट यू विल यूटिलाइज, जिसमें आप यूटिलाइज करते हैं इन डेवलपिंग और एडिटिंग योर पावर पॉइंट स्लाइड, जिसमें आप डेवलपिंग और एडिटिंग करते हो अपनी पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर। जैसे इसमें दिखाया भी है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। ये आपके 7 ग्रुप में डिवाइड्स कर दिया गया है। रिबन को 7 टैब्स में डिवाइड कर दिया गया है और इनके ग्रुप्स हैं। कॉमनली यूटिलाइज फीचर आर डिस्प्ले ऑन रिबन। और जो कॉमनली यूटिलाइज फीचर होती हैं वो डिस्प्ले कर जाती है रिबन में। टू व्यू एडिशनल फीचर, एडिशनल फीचर को व्यू करने के लिए
विद इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में क्लिक द एरो एट द बॉटम राइट, क्लिक करेंगे एरो को एट द बॉटम राइट, राइट बॉटम पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करके दिखाया है इन्होंने। कॉर्नर ऑफ द ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप के कॉर्नर पे। हमें अगर यूटिलाइज करना है फीचर को जो डिस्प्ले हो रही है रिबन में, हमें व्यू करनी है एडिशनल फीचर हर एक ग्रुप की, तो हम बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द ग्रुप क्लिक करेंगे लाइक दैट। उसके बाद है हमारी होम। होम के अंदर हमारे क्या हैं, क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड हैं, स्लाइड्स हैं, फॉन्ट हैं, पैराग्राफ हैं, ड्राइंग्स एंड एडिटिंग, ड्राइंग्स और एडिटिंग होती है हमारी होम के अंदर। उसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट में टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक, टेक्स्ट एंड मीडिया, क्लिप्स। डिज़ाइन में कौन सी होंगी, पेज सेटअप्स, थीम्स, बैकग्राउंड, ये हमारी डिज़ाइन के अंदर आएंगी। एनिमेशन में प्रीव्यू एनिमेशंस, ट्रांजैक्शंस टू दिस स्लाइड्स। और फिर आती है हमारी स्लाइड शो। स्लाइड शो में हमारे आती हैं स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप, मॉनिटर्स। रिव्यू में प्रूफिंग, कमांड्स, प्रोटेक्ट्स। व्यू में हमारी आती हैं प्रेजेंटेशंस व्यू, शो, हाइड, जूम, विंडो और मैक्रोस। अब हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। द क्विक एक्सेस टूल बार इज अ कस्टमाइजेबल टूल बार that contain command that you may want to use। क्विक एक्सेस टूल बार कस्टमाइजेबल टूल बार है जो कंटेन करता है कमांड को that you may want to use, जो आप यूज करना चाह रहे हैं। You can place the quick access, जहाँ आप प्लेस कर रहे हो क्विक एक्सेस टूल बार को अबो और बिलो ऑफ द रिबन, अबो या बिलो ऑफ द रिबन। टू चेंज द लोकेशन ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार, चेंज करने के लिए लोकेशन क्विक एक्सेस टूल बार की, क्लिक ऑन द एरो एट द एंड, क्लिक करते हैं एरो को एट द एंड ऑफ द टूल बार एंड क्लिक द शो बिलो द रिबन, क्लिक करते हैं शो बिलो द रिबन। जैसे कि इसमें हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाया गया है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, अंडो, रीडो, शो स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग, मोर कमांड, शो बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन। यू कैन ऑल्सो ऐड आइटम्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, और आप ऐड भी कर सकते हो आइटम्स को क्विक एक्सेस टूल बार में। राइट क्लिक ऑन एनी आइटम, अगर आप राइट क्लिक करते हो किसी भी आइटम पे इन द ऑफिस बटन और द रिबन, ऑफिस बटन में या रिबन में, एंड क्लिक ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार एंड ए शॉर्टकट विल बी एडेड, एक शॉर्टकट ऐड हो जाता है। थैंक यू।